सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन रेड नोटिस। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक नरेशन को सुनते हैं जिसके मुताबिक एंटोनी और क्लियोपैट्रा के बीच बहुत प्यार था एंड अपने शादी के दिन एंटोनी ने क्लियोपैट्रा को 3 रत्नों से सजे अंडे दिए थे, बट सबको ये अफवाह लगता था। बट जब तक 1907 में कायरो के एक फार्मर को क्लियोपैट्रा के 2 अंडे जमीन में दफन मिले तब सबको यकीन हो गया, बट अभी भी तीसरे अंडे की खोज किसी को नहीं मिली थी। क्लियोपैट्रा का पहला अंडा रोम के नेशनल म्यूजियम ऑफ कैस्टल सेंट एंजेलो में था एंड दूसरा अंडा नीलामी में बेच दिया गया था, बट तीसरे अंडे की खोज अभी तक किसी को नहीं मिली है। देन मूवी का मेन कैरेक्टर नोनल बूथ क्लियोपैट्रा का नकली अंडा बना रहा था। नोनल बूथ एक चोर है एंड रोम के म्यूजियम से ओरिजिनल अंडे को चुराने के लिए वो नकली अंडा बना रहा था। देन हम मूवी के टाइटल को देखते हैं विद मीनिंग ऑफ द टाइटल। रेड नोटिस एक हाई लेवल अरेस्ट वारंट है जो इंटरपोल इशू करते हैं मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स के लिए। आगे रूम में उस म्यूजियम में FBI एजेंट जॉन हार्टली एंड इंस्पेक्टर दास आते हैं। जॉन हार्टली को म्यूजियम में क्लियोपैट्रा का अंडा चोरी होने का खबर मिला था जिसकी इंफॉर्मेशन उसने इंस्पेक्टर दास को दिया था। वो इसीलिए म्यूजियम आए थे इस इंफॉर्मेशन की जांच करने। आगे इंस्पेक्टर दास म्यूजियम के मैनेजर को चोरी के बारे में बताती है, ये भी कि हार्टली को ये इंफॉर्मेशन किसी बिशप नाम के शख्स ने दिया था एंड वर्ल्ड मोस्ट वांटेड आर्ट थीफ नोलन बूथ क्लियोपैट्रा का अंडा चोरी करने आया है। मैनेजर को ये सब कुछ झूठ लगता है। ये मैनेजर बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि ये अंडा चोरी नहीं हो सकता था, बट तभी हार्टली थर्मल स्कैनर से ये पता लगाता है कि सच में अंडा चोरी हो गया है एंड उसकी जगह एक नकली अंडा रख दिया गया था। हार्टली एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक लेकर उस अंडे के ऊपर देता है एंड ये बात साबित कर देता है कि अंडा सच में चोरी हो गया था। बट रूम को स्टील करने की बात सुनकर नोलन बूथ रूम से भागने लगता है एंड हार्टली भी उसके पीछे भागता है। देन एक अमेजिंग चेजिंग सीन हम दर्शकों को देखने मिलती है। आगे म्यूजियम के बालकनी में हार्टली नोलन को सरेंडर करने बोलता है, बट तभी वहाँ इंस्पेक्टर दाश आ जाती है एंड हार्टली का ध्यान भटक जाता है। बूथ अब एक लंबे पाइप की मदद से नीचे गिर जाता है एंड हार्टली भी सीढ़ियों के माध्यम से नीचे जाके उसका पीछा करता है, बट फाइनली बूथ सबको चकमा देकर भाग जाता है। अब 2 दिन बाद अंडे वाला बैग लेकर बूथ वाली आता है अपने घर में, बट वहाँ पर पहले से ही हार्टली था। अब बूथ को इंस्पेक्टर दाश की मदद से हार्टली अरेस्ट करने वाला था, बट हार्टली बूथ के बारे में बहुत कुछ जानता था। बूथ के डैड स्विस पुलिस में थे एंड उसकी माँ एक अमेरिकन प्रोफेसर थी। बूथ चोरी से पैसों के लिए नहीं करता था, बट खुद को बेस्ट थीफ साबित करने के लिए वो ये सब चोरी करता था। अब बूथ को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब वो सब अंडे एंड बूथ को लेकर जा रहे थे, बट जिस वैन पे अंडा था उस वैन को ओपन कर ओरिजिनल अंडे की जगह नकली अंडा रख देती है एंड वैन का डोर ओपन है ऐसा हार्टली को जब एक ऑफिसर बताता है तो हार्टली वैन का डोर चेक करने जाता है, बट उसे कुछ गड़बड़ नहीं मिलता। अब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, साथ में वो औरत भी। अब 32 आवर्स लेटर इंस्पेक्टर दाश हार्टली से मिलने आती है। हार्टली वापस जाने वाला था, बट वो हार्टली के सामने अंडे को नीचे फेंकती है एंड वो अंडा टूट जाता है। दैट मीन्स अंडा नकली था। इंस्पेक्टर कहती है उसने हार्टली के बारे में जानकारी हासिल की थी एंड वो एक्चुअली एक एजेंट नहीं था। जिस दिन अंडा चोरी हुआ था उस दिन हार्टली का अकाउंट में किसी ने $80 लाख ट्रांसफर किए थे, बट हार्टली कहते हैं कि बिशप या बूथ ने उसे फंसाया है। अब हार्टली को अरेस्ट करके रशिया में एक जेल में भेज दिया जाता है जहाँ से निकलना नामुमकिन था। जेल में हार्टली को बूथ के साथ एक रूम शेयर करना पड़ता है। एक्चुअली बिशप ने हार्टली को फंसाया था। अब बूथ हार्टली को बताता है कि किसी इजिप्शियन बिलियनियर ने अपनी बेटी जिसका नाम क्लियोपैट्रा था उसकी शादी में उसे 3 अंडे गिफ्ट में देना चाहता है एंड जो भी वो 3 अंडे लेकर उसे देगा वो बिलियनियर उसे $30 करोड़ देगा। अब एक अंडा तो रोम से चोरी हो गया था, दूसरा अंडा इंटरनेशनल आर्म्स डीलर सोतोवोचे के पास था एंड सोतोवोचे बहुत ही खतरनाक आदमी था। उसे लोगों का गला घोटना बहुत पसंद था। अब सोतोवोचे अपने घर पे पार्टी करता था एंड उसके घर में उसने दूसरे कीमती सामानों के साथ क्लियोपैट्रा का अंडा रखा था। अब वो दूसरे कैदियों को बोलता है कि हार्टली एक FBI एजेंट है। दैट्स वाई वहाँ का एक कैदी आकर हार्टली को परेशान करने लगता है एंड उसे मारने लगता है, जिस वजह से जेल में थोड़ी सी हलचल मच जाती है। अब रशियन पुलिस ऑफिसर्स आकर नोलन एंड हार्टली को कैप्टन के पास ले जाते हैं। ये कैप्टन और कोई नहीं बिशप थी। बिशप ने ही हार्टली को फंसाया था एंड उसने ही हार्टली के अकाउंट में $80 लाख
दिए थे। अब बिशप उन्हें कहती है कि बूथ को पता है कि तीसरा अंडा कहाँ है, इसीलिए वो बूथ से एक डील करना चाहती है। वो उसे कहती है कि अगर वो तीसरे अंडे का पता उसे बता दे तो वो उसे यहाँ से निकाल सकती है एंड उसके साथ उसे वो 10% देगी। अब ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब हार्टली बूथ से उसकी मदद करने कहता है बिशप को पकड़ने के लिए। अब वो दोनों मिलके ये प्लान बनाते हैं कि सोतो वोचे की मास्करेड पार्टी में क्लियोपैट्रा का अंडा चोरी करेंगे बिशप के पहले एंड देन हार्टली बिशप को पकड़ सकता है उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए। अब रात को बूथ अपने डैड के बारे में बताता है एंड जब वो 8 साल का था उसकी डैड की एक घड़ी खो गई थी। सो उसके डैड को ये लगा था कि बूथ ने वो घड़ी चुरा लिया था। इस वजह से बूथ के डैड उससे 1 साल तक बात नहीं किया था। बट एक रात को उसने उस घड़ी को उसके डैड के हाथ पर देखा। देन उसके डैड ने वो घड़ी डेस्क पर रख दिया था, जिसके बाद से बूथ ने उस घड़ी को कभी नहीं देखा था। देन उसने भी उसके डैड से बात नहीं की थी एंड देन कुछ दिनों बाद उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था। अब दोनों मिलकर जेल से भागने की प्रोसेस शुरू करते हैं। अब बूथ ग्लिसरीन सोप को नाइट्रिक एसिड वाली क्लीनिंग सोल्यूशन में मिक्स करके वॉशिंग मशीन में डाल देता है, जिस वजह से एक धमाका होता है एंड जेल में हलचल मच जाती है। इस मौके का फायदा उठा के अब वो दोनों भागने लगते हैं। हार्टली को जब वो रशियन कैदी परेशान कर रहा था तो पुलिस आई थी एंड इस मौके का फायदा उठा के बूथ ने की कार्ड चुरा लिया था। अब वो की कार्ड से डोर ओपन करके बाहर चले आते हैं एंड जेल की दीवार को बहुत ही आसानी से तोड़ के हेलीकॉप्टर में रहे ऑफिसर को एंड उसके साथ बाकी सारे ऑफिसर से बचकर बहुत ही ग्रेसफुली हेलीकॉप्टर लेके भाग जाते हैं। बट हार्टली अमेजिंगली हेलीकॉप्टर को एक मिसाइल से बचा लेता है एंड फाइनली दे सक्सीड टू एस्केप द जेल। अब लंदन में बिशप इंटरपोल के एक इंटेलिजेंट एनालिस्ट के कंप्यूटर से इंस्पेक्टर के लिए एक मैसेज छोड़ती है कि नोलन बूथ एंड हार्टली जेल से भाग गए हैं एंड वो उसे सोतो वोचे की पार्टी में आने कहती है। अब नोलन बूथ तामवे से मिलता है जो उन्हें प्लेन प्रोवाइड करते हैं सोतो वोचे की पार्टी में जाने के लिए। अब नोलन सोतो वोचे की तिजोरी में घुसने का प्लान बनाने लगता है एंड हार्टली से इसके बारे में डिस्कस करता है। सोतो वोचे ने वॉइस एंड फेक रिकॉग्निशन के माध्यम से अपनी तिजोरी को लॉक किया था, बट बूथ के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो सोतो वोचे की वॉइस एंड फेस की कॉपी कर सकते हैं एंड तिजोरी में एक लॉक कॉम्बिनेशन है जो सोतो वोचे के फोन से हर 6 मिनट्स में चेंज होता रहता है एंड इस लॉक कॉम्बिनेशन को जानने के लिए सोतो वोचे की फिंगरप्रिंट एंड उसका फोन चाहिए था। सो फाइनली वो दोनों वैलेंसिया सोतो वोचे की पार्टी में पहुंच जाते हैं। सो वो दोनों प्लान के मुताबिक काम करने लगते हैं। पार्टी में बिशप पहुंच चुकी थी। अब एजेंट हार्टली बिशप के साथ डांस करने लगता है एंड ऐसे वो सोतो वोचे के ध्यान भटका कर उससे फोन ले लेता है। अब अपने प्लान के मुताबिक कैमरास को हैक करके वो दोनों सोतो वोचे की बेडरूम में पहुंच जाते हैं। अब तिजोरी को ओपन करके जैसे ही वो तिजोरी में घुसने लगते हैं तभी इंस्पेक्टर दाश वहां पहुंच जाती है, बट हार्टली दास को चकमा देकर बूथ को लेकर तिजोरी के अंदर चला जाता है, बट वहां भी बिशप पहुंच चुकी थी। अब बिशप एंड हार्टली में एक अमेजिंग फाइट सीन चलता है। नोलन एंड हार्टली बहुत बुरी तरीके से बिशप के हाथों पिटते हैं। अब सोतो वोचे स्पॉट में पहुंच जाता है, बट बिशप अगेन दोनों को फंसा देती है। नेक्स्ट सीन में सोतो वोचे बिशप को अपना बिजनेस पार्टनर कहता है एंड बिशप नोलन से तीसरे अंडे के बारे में पूछती है और उससे सच जानने के लिए एजेंट हार्टली को टॉर्चर करने लगती है। जैसे ही सोतो वोचे हार्टली का गला घोटने लगता है, नोलन कहता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में ही है। अब बिशप सोतो वोचे को डबल क्रॉस करके दूसरे अंडे को लेकर वहां से भाग जाती है एंड वो सोतो वोचे के ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे बेहोश भी कर देती है। बट अचानक सोतो वोचे उठकर हार्टली एंड नोलन पे गोली चलाने लगता है एंड लकीली गोली लॉक में लगती है एंड वो दोनों आजाद हो जाते हैं। बट हार्टली बूथ को छोड़कर बिशप के पीछे इजिप्ट जा रहा था, बट बूथ कहता है कि उसने बिशप से झूठ कहा है कि अंडा इजिप्ट में है एंड वो हार्टली को इन्फ्लुएंस कर लेता है कि उसके बिना वो बिशप को नहीं ढूंढ सकता। सो फाइनली वो दोनों भाग के एक स्टेडियम में पहुंचते हैं जहां एक तरफ एक खतरनाक सांड एंड दूसरी तरफ था सोतो वोचे। सांड हार्टली को एक किक देता है, बट फाइनली वो दोनों वहां से एस्केप कर लेते हैं। अब हार्टली एंड बूथ ट्रेन में थे, सो अब हार्टली नोलन को ऑलमोस्ट मार के तीसरे अंडे के बारे में पूछता है। नेक्स्ट सीन में हार्टली अपने डैड के बारे में नोलन को बताता है कि कैसे उसके डैड एक ठग थे
एंड उसके 13 बर्थडे से वो लापता हो चुके थे। अब जब हार्टली बहुत जेंटली बूथ से कहता है कि वो खुद को फ्री फ्रॉम एलिगेशंस करना चाहता है, तो बूथ बताता है कि 1945 की अप्रैल महीने में नाजी ऑलमोस्ट हार चुके थे रेड आर्मी के अगेंस्ट। तो तभी हिटलर का आर्ट एंड एंटिक्वेटेड डीलर रूडोल्फ ज़ाइक जर्मनी से एक स्टीमर लेकर अर्जेंटीना के लिए निकला था। उसने स्टीमर में कुछ कंटेनर्स में बहुत कीमती एंटिक चीजें छुपाकर ले जा रहा था एंड वो सब सामान हिटलर के एक खुफिया बंकर में था जो कि साउथ अमेरिका में है एंड वहाँ पर अभी भी छुपा हुआ है। और इस बंकर की खोज में लगे हैं बहुत सारे डिटेक्टिव एंड पुलिस। उनमें से एक बूथ के डैड भी थे। बूथ के डैड ने एक ऑक्शन में रूडोल्फ ज़ाइक की एक वॉच खरीदी थी, जिस वॉच के लिए उन्होंने नोलन से बात नहीं की थी, बट एक्चुअली उस घड़ी में छुपा था तीसरे अंडे का लोकेशन का राज। अब बूथ एंड हार्टली साउथ अमेरिका में उस लोकेशन में पहुंचते हैं बैंकर की खोज करने के लिए एंड झगड़ा करते करते वो दोनों उस बैंकर को ढूंढ भी लेते हैं। देन उस बैंकर में घुसते हैं। उस बंकर में एक लॉक्ड रूम थी जिसे बूथ अपने डैड की उस घड़ी की मदद से खोल लेता है एंड उस रूम में बहुत सारी एंटिक चीजें भी थी। वहाँ पर उन्हें 1931 की मर्सिडीज बेंज क्रोसर 770 मिलती है एंड नोलन फाइनली उस तीसरे अंडे को ढूंढ लेता है, बट वहाँ पर भी अगेन बिशप पहुंच जाती है एंड उसके साथ इंस्पेक्टर दाश भी। तो अब शुरू होती है एक जबरदस्त गोलीबारी। बूथ, बिशप एंड हार्टली वो मर्सिडीज लेकर भाग रहे थे, तो इंस्पेक्टर दाश भी अपने टीम को लेकर और एक विंटेज कार से उनका पीछा करती है, बट एक्चुअली भागते भागते वो तीनों झरने के नीचे पानी में गिर जाते हैं। अब आने वाला था एक जबरदस्त ट्विस्ट जो सिर्फ बूथ को नहीं हम दर्शकों के लिए भी सरप्राइजिंग था। हार्टली सच में कोई एजेंट नहीं था, वो बिशप का पार्टनर था एंड वो दोनों एक साथ बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम देते थे। अब बूथ से तीसरा अंडा लेकर बूथ को एक पेड़ से लॉक करके हार्टली एंड बिशप वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर कायरो में वो विलियनियर अपने बेटी के शादी में उन 3 अंडों का प्रदर्शन करता है, बट उस वेडिंग में एड शीरन को देखकर क्लियोपैट्रा अंडा छोड़कर एड शीरन की ओर भागती है एंड फाइनली इंस्पेक्टर दास आके क्लियोपैट्रा एंड उसके डैड को अंडे की गलत तरीके से पोजीशन के लिए अरेस्ट कर लेती है। अब 6 महीने बाद सार्डिनिया में जब हार्टली एंड बिशप हॉलीडेज में थे, तो बूट उनकी यॉट में घुस जाता है एंड हार्टली को उसके लॉक कर जाने की बात की स्टोरी सुनाता है, कैसे दाश जब उसे पकड़ लेती है एंड उसे जेल में भेजने वाली थी तो वो वहाँ से भी एस्केप कर लेता है एंड हार्टली एंड बिशप के केमन अकाउंट के बारे में उसने दाश को इन्फॉर्म कर दिया था। दाश उनके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेती है। अब बूथ उन्हें एक बड़ी चोरी करने के लिए ऑफर देता है एंड बहुत हेजिटेशन के बाद वो मान भी जाते हैं एंड इंस्पेक्टर दाश उन तीनों के फाइल में रेड नोटिस का स्टैम्प मार देती है। एंड में वो तीनों एक चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं एंड यहाँ मूवी एंड हो जाती है।